हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ सीबीएसई 10 मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किया हमने। और इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको क्या सिखाया? इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको सिखाया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सिखाया था वो मैं फिर से आपको यहाँ पर एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। ठीक है, द आइडेंटिटीज आर, सबसे पहला क्या सिखाया था मैंने? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वाला क्या सिखाया था? टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। एंड थर्ड वाला क्या सिखाया था? 1 प्लस क्वाट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, है ना? कोसेक स्क्वायर ए, थोड़ा जगह कम है यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर है। तो ये तीन से बाकी और भी आइडेंटिटीज आप निकाल सकते हैं, मैंने बताया था। तो ये तीन मेन आइडेंटिटीज। तो नाउ अभी कुछ आइडेंटिटीज को यूज करके जो है कुछ एग्जांपल्स जो आपके बुक में दिए गए मैं उसको समझाऊंगा। इसके बाद हम लोग का जो है एक्सरसाइज है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए, टेन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया? जो कॉस ए है, टेन ए है एंड सेक ए है, ये सबको किस में एक्सप्रेस करने के लिए बोला है? इन टर्म्स ऑफ साइन ए। ठीक है, मतलब कॉस को भी इन टर्म्स ऑफ साइन ए एक्सप्रेस करने के लिए कहा गया, टेन को भी इन टर्म्स ऑफ साइन ए एक्सप्रेस करने के लिए कहा गया और सेक को भी इन टर्म्स ऑफ साइन ए एक्सप्रेस करने के लिए कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस को इन टर्म्स ऑफ साइन एक्सप्रेस करने के लिए हम ये वाला आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वी नो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है ना? तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होने से कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा? साइन स्क्वायर ए को इधर लेके आइए तो वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो अभी आपको चाहिए कॉस ए और ये क्या है? स्क्वायर है। तो क्या करेंगे? आप स्क्वायर रूट को लेके आएंगे इधर। जैसे आप स्क्वायर रूट को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस का वैल्यू क्या हो गया? कॉस का वैल्यू हम लेंगे प्लस पॉजिटिव वाला लेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही समझा दिया था कि इसमें हम लोग पॉजिटिव वैल्यूज को लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है ना? सो कॉस कॉस ए इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये होगा आंसर। वो आप इस स्टेप में लिख देते हैं तो भी हो जाता, इसको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं था इसमें। ठीक है, बट ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग रूट करके निकालें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअली वी आर डीलिंग विद द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, है ना? साइड्स ऑफ ट्रायंगल जो है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसीलिए पॉजिटिव वाला वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो कॉस ए हो गया। नाउ टेन ए का देखिए, टेन ए इज इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए होता है ना? टेन ए इज इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए होता है। कॉस ए का वैल्यू अभी भी इन टर्म्स ऑफ साइन ए हमने निकाला हुआ है, दैट इज रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेन का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन ए। देखो इसमें भी यहाँ पर साइन ए है सिर्फ। एंड लास्ट है सेक ए। सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई कॉस ए होता है और कॉस ए का वैल्यू हमने निकाला हुआ है रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। जस्ट पुट कर देना है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन आपको इजी लगा ये। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वाले एग्जांपल में बोला है प्रूव दैट सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए प्लस सेक ए, सॉरी 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके का क्वेश्चन यू प्रूव करने के लिए जो है आपको सब कुछ दिमाग में रहना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज रहना चाहिए, रेसिप्रोकल रेशोज क्या है, एक रेशो का दूसरे से किस तरीके का रिलेशन है, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इसको इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो देख लीजिए, मैं समझा देता हूँ, थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिल जाएगा। आगे का क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। तो सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1 हमको ये प्रूव करना है। तो हम लोग LHS ले लेंगे पहले। सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, तो एक इजीएस्ट तरीका क्या होता है कि जितने सारे इसमें ट्रिग्नोमेट्री आपको दिया रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिया रहेगा, सबको किस में चेंज करने का? सिंपलेस्ट साइन ए एंड कॉस ए में चेंज। कभी कभार साइन ए एंड कॉस ए में चेंज करने से जो है 80% सॉल्यूशन बन जाता है क्वेश्चन का। तो यहाँ पर भी वही किया, देखो सेक ए को किस में चेंज किया? कॉस ए में चेंज किया। तो सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई कॉस ए। रीजन यहाँ पे दे देते हैं, सेक ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉस। आप कहीं पर भी चेंज करेंगे ना, उस स्टेप में रीजन जरूर दीजिए। ये तो ऑलरेडी साइन ए में है तो इसको चेंज करने का जरूरत नहीं है। सेक ए 1 बाई कॉस ए हो गया। एंड टेन ए क्या होता है? टेन ए होता है साइन ए बाई कॉस ए। टेन ए इज इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, तो ये स्टेप में जो हमने चेंज किया उसका रीजन। नाउ यहां पर बाई होगा। देखिए
ये 1/cos है, इसके बाद वाला स्टेप मैं थोड़ा सा यहाँ पर दिखाता हूँ, उसके बाद इसमें आता हूँ। ये 1 इंटू 1/sin a क्या होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, है ना। 1 इंटू 1 माइनस साइन ए क्या होगा, 1 माइनस साइन ए बाई, इसके नीचे क्या है 1 है ना, तो 1 इंटू कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1/cos a प्लस साइन ए बाई कॉस है, इसका अगर आप इसको पूरे को एक ब्रैकेट में कर देते हैं, इसका अगर आप एलसीएम करेंगे तो इसका नीचे क्या आएगा, cos a ही आएगा, ऊपर में क्या रह जाएगा 1 प्लस साइन ए, है ना। तो इसके बाद ये स्टेप आएगा, फिर हम लोग इसको कर सकते हैं क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, देखिए तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, और नीचे cos a इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये क्या आ रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्म में आ रहा है, और a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये सबको पता है, अलजेब्रा में पढ़ा हुआ है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टरेशन का फॉर्मूला है ना। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर मतलब 1 और माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, बाय कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, क्यों, क्योंकि इसका रीजन आप देंगे सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, मतलब साइन स्क्वायर ए को इधर लेके जाइए तो देखिए क्या मिल रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए मिल रहा है। तो कॉस स्क्वायर ए कैंसिल होकर क्या हो गया, 1 हो गया, इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, एग्जाम्पल 14 में क्या बोल रहे हैं। एग्जाम्पल 14 में बोला है प्रूव दैट cot a minus cos a by cot a plus cos a is equal to cosec a minus 1 by cosec a plus 1। तो ये LHS हो गया और ये हो गया RHS। तो यहाँ पे LHS एंड RHS दोनों को ही हम सॉल्व करके देखते हैं कि ज़रूरत पड़ेगा तो दोनों करेंगे, नहीं पड़ेगा तो एक करेंगे। कभी कभी कोई एक क्वेश्चन में ऐसा होता है कि दोनों सॉल्व करने का ज़रूरत पड़ता है, कभी कभी नहीं भी पड़ता है। तो पहले LHS को सॉल्व करके देखते हैं। क्या है, cot a माइनस कॉस ए बाई कॉट ए प्लस कॉस ए। मैंने क्या बोला था, सिंपलेस्ट साइन ए में साइन ए कॉस ए में चेंज करने की कोशिश करना है। तो यहाँ पे ये वाला तो ऑलरेडी कॉस ए में है, इसको हम लोग क्या करेंगे, cot a इज इक्वल टू क्या होता है, cot a इज इक्वल टू होता है cos a बाई साइन ए। तो इसमें हमने चेंज कर दिया, देखो cos a बाई साइन ए, नीचे भी cos a बाई साइन ए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से cos a को कॉमन लिया जा सकता है ना, तो cos a कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 बाई साइन ए माइनस 1। सेम वे यहाँ पर से भी cos a को कॉमन लिया जा सकता है, तो ये क्या रह जाएगा 1 बाई साइन ए प्लस 1। तो ये जो cos a है ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच रहा है क्या, 1 माइनस साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई साइन ए प्लस 1, ठीक है। तो ये 1 बाई साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई साइन ए प्लस 1 बच रहा है। तो 1 बाई साइन ए क्या होता है, कोसेक ए होता है -1 एंड 1 बाई साइन ए क्या होगा, नीचे भी कोसेक ए प्लस 1, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ये जो 1 बाई साइन है, एक इसका रीजन दे देंगे, सिंस 1 बाई साइन ए इज इक्वल टू कोसेक ए, ठीक है ना। ये सब याद रहना पड़ेगा तभी कर पाएंगे, नहीं तो अगर आपको पता नहीं है कि 1 बाई साइन ए इज इक्वल टू कोसेक ए होता है तो आप जो है लटके रहेंगे, क्वेश्चन में सॉल्व नहीं होगा। तो इजी था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट वाला एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट वाला एग्जांपल में क्या पूछा है। थोड़ा सा हार्ड है नेक्स्ट वाला एग्जांपल, तो इसलिए ध्यान से समझिएगा। तो सेम क्वेश्चन आपको एक एक्सरसाइज में भी मिलेगा बाद में। तो इसमें क्या बोला है, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड है नीचे, इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा यूजिंग द आइडेंटिटी। यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी दिया हुआ है, जो आइडेंटिटी यूज करके आपको ये सॉल्यूशन करने के लिए कहा गया है। नाउ सिंस वी विल अप्लाई द आइडेंटिटी सेक थीटा involving sec theta and tan theta, let us first convert the LHS of the identity we need to prove in terms of sec theta and tan theta, ठीक है। क्योंकि इसमें एक ऐसा आइडेंटिटी यूज करने के लिए कहा गया है जिसमें sec theta tan theta है, तो हम लोग क्या करेंगे, LHS को sec theta tan theta में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो LHS हमको क्या दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब इसको क्या करेंगे, पूरा इक्वेशन को हम लोग डिवाइडेड बाई कॉस थीटा करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा से डिवाइड करने से क्या होगा, देखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा हो जाता है, कॉस थीटा बाय कॉस थीटा 1 हो जाएगा, 1 बाय कॉस थीटा हो जाएगा सेक थीटा, नीचे भी देखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा,
कॉस थीटा बाय कॉस थीटा 1 हो जाएगा, 1 बाय कॉस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। तो यहाँ से ये आ गया, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा इसको एक साथ ले लेंगे -1 और नीचे टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1, ठीक है। मतलब टेन थीटा सेक थीटा को एक साथ ले लिए। अभी इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, ऊपर और नीचे टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर नीचे, ठीक है। ये पूरे इक्वेशन, ये पूरा जो एक्सप्रेशन है इसके साथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई कर दिया टेन थीटा माइनस सेक थीटा और नीचे भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया टेन थीटा माइनस सेक थीटा। तो वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम होगा, इक्विवेलेंट वैल्यू हो गया ये, ठीक है। अब देखिए टेन थीटा माइनस सेक थीटा के साथ ये वाला, ये एक पूरा एक्सप्रेशन है, इसके साथ टेन थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ये क्या हो जा रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जा रहा है, जो किस में चेंज हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो गया, बीच में माइनस है, माइनस, फिर 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं टेन थीटा माइनस सेक थीटा का, तो ये 1 इंटू 1 के साथ जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, ठीक है ना। नीचे का जैसा है वैसे ही रखने दे रहे हैं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1 एंड टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अभी टेन स्क्वायर थीटा, देखिए आइडेंटिटी जो यूज करने के लिए बोला हमने यहाँ पर यूज किया है। देखिए टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 कैसे आया, देखिए इसका आगे का नेक्स्ट स्टेप देखिए। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बोला है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बोला है। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। अब क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो हम लोग ब्रैकेट हटाने के बाद, ब्रैकेट को हटाते हैं, ये ब्रैकेट हटा दिया, तो ये माइनस इंटू प्लस, इधर भी क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। समझ में आया, मैं एक बार में ब्रैकेट हटा के दिखा रहा हूँ। तो ये ऐसे आएगा, माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा और डिनोमिनेटर में जो था वही रहेगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1 टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। तो आप देखो ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जा रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ पे रह गया -1। तो ये वाले स्टेप में आइडेंटिटी हमने यूज कर लिया, माइनस टेन थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस सेक थीटा। देन नीचे का जैसा है डिनोमिनेटर वैसे ही रखने दिया हमने। उसके बाद -1, ये देखिए -1 माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। अब नीचे भी देखिएगा ये वाला एक्सप्रेशन जो है, अगर इसमें से आप कॉमन ले लेते हैं -1, इसके बाद वाला स्टेप में दिखा देता हूँ। मान लेते हैं इसमें से हमने क्या किया, -1 कॉमन ले लिया। तो अगर मैंने इसमें से -1 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, प्लस टेन थीटा हो जाएगा एंड माइनस सेक थीटा हो जाएगा, बाय नीचे टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1, ठीक है। समझ में आया, ये जो है इसमें से हमने -1 कॉमन ले लिया तो इसका अंदर का साइन चेंज हो गया, नीचे जो था वही हमने रहने दिया, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखो ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1, इधर भी टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1, तो ये चीज़ तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है -1 बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा, यही बच रहा है। तो उसके बाद नीचे से भी आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करने के लिए कहा गया था RHS में, ठीक है। देखो 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा एक्सरसाइज में भी एक, उसमें आइडेंटिटी कुछ और दिया रहेगा, लेकिन जो टेक्निक आप यूज़ करेंगे, प्रोसेस आप यूज़ करेंगे, वो इस तरीके का यूज़ करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एग्जांपल्स था एंड एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से एग्जांपल को प्रैक्टिस कीजिए, देन वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज, ठीक है। सो बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।